लेकिन ये तीन तो भाई कंपलसरी है, ये तीनों। ठीक है, ये और ये कंपलसरी है। अगर ये नहीं रहा तो काम गड़बड़ हो सकता है, उसे दुकान कहा ही नहीं जाएगा। तो ये सभी 5 रुपए का है, लेकिन ये जो है 10 रुपए का है। लेकिन ये जो है कभी नहीं दिखाएगी, पता नहीं मैं ये इसे तुम्हें क्यों दिखा रहा हूँ। हम लोग जलाएंगे इसे, ठीक है। उससे पहले अगर इसे दबा देते हैं तो स्वाद जो पहले आ रहा होगा वो चेंज हो जाएगा। एक बार जो है तुमने अगर भांगा ले लिया तो वो तुम्हें करीबन 30,000 रुपए का पड़ता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है तुम्हारा वो कितना मंगाता होगा? हाँ, क्या मैं बता दूं क्या? बता दूं? अपना गांव अगर मान लेते हैं यहाँ है तो भेलवा यहाँ है, और अपना दुकान जो है बिल्कुल बीच में है। अगर मैं उसे दिखाऊं तो बात जो है यहाँ पे गड़बड़ा सकता है। ये पूरा जो है फुल कर लाल हो गया है, पता नहीं आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा। यहाँ पे मैंने कुछ स्नैक्स जो है जमा कर लिया है। ऑल राइट दोस्तों, तो ये कोई मेरी रेगुलर की ब्लॉग वीडियो नहीं है। पिछली वीडियो जो है बहुत ही बड़ी बन चुकी थी, तो उसी वीडियो को जो है मैं इस थ्रू जो है कंप्लीट करने वाला हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो मैंने 12 घंटे का शॉपकीपिंग चैलेंज लिया हुआ है, उसे मैं अभी इस वीडियो के थ्रू भी कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। तो अभी तो करीबन 6 घंटे के आसपास ही बीते होंगे। और अगर बात की जाए कि इस वीडियो में अब मैं क्या क्या दिखाने वाला हूँ, तो जैसा मैंने बताया था कि अ, पिछले वीडियो में जब मैं अंत कर रहा था वीडियो को, तो उसमें बताया था कि कोई ऐसे कंपनीज होते हैं जो दिखाते कुछ और हैं और रहता कुछ और है। तो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी चेक मैं अभी करने वाला हूँ। देखो, अगर मैं सही से बताऊँ ना तो मैं किसी कंपनी वगैरह के ऊपर ये एक डिटेल्ड वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये बस एक शॉपकीपर की हैसियत से जो है मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या हो रहा है, क्या मतलब होता है। ऑल राइट दोस्तों, पता नहीं ये चीज़ मेरे को तुम्हें दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन मैं एज ए शॉपकीपर मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। ये सभी जो तुम देख रहे हो ये सभी गुटके हैं। गुटका पता नहीं तुम समझोगे कि नहीं क्या होता है, लेकिन ये जो है एक ऐसा चीज़ है जो अगर दुकान पे नहीं हो तो शायद ही उसे दुकान कहेंगे। अगर एक पल के लिए लोगों के पास चीनी, आटा, दही, दूध, लाच, लस्सी ये सब ही कम हो जाए तो चलेगा, लेकिन ये 5 आइटम या फिर और भी बहुत होते होंगे मेरे को पता नहीं, लेकिन ये तीन तो भाई कंपलसरी है, ये तीनों। ठीक है, ये और ये कंपलसरी है। अगर ये नहीं रहा तो काम गड़बड़ हो सकता है, उसे दुकान कहा ही नहीं जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो, जितने भी दुकानदार होते हैं ना, उन सभी कोई के पास ये चीज़ें तुम कहीं पे भी जाओ वो तुम्हें मिल ही जाएगा। तुम कितने भी बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, कितने भी बड़े दुकानदारों के पास चला जाओ, ये कंपलसरी है। ये एक बार समझ लो, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे क्यों सजा रखा है, ताकि तुम्हें कुछ समझा सकूं। देखो, इन सभी कोई की ब्रांडिंग और प्रिंटिंग तुम देख के क्या समझ रहे हो? एक बहुत ही वाइब्रेंट कलर है, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है, बहुत ही अच्छा इसका एक तरीके से फैब्रिक कह सकते हो। वैसे इसकी प्लास्टिक जो है वो बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। और ये सभी जो है एक तरीके से अपना ज़्यादातर हिस्सा जो है ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट में ही खर्च कर देती है, ठीक है। तो मैं क्या आखिर बताना चाह रहा हूँ, देखो, ये सारे जो कंपनीज होते हैं, ये फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये मैं किसी कंपनी के ऊपर प्रॉपर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। बस एक ऐसी बात बोलना चाह रहा हूँ कि जो मेरे व्यू से ये बताना चाहिए था, ठीक है। तो ये जैसे तुम्हें मैंने बताया कि ये मेन जो आइटम है ये तुम्हें ऐसा कुछ दिखेगा, लेकिन रियलिटी तो तब मालूम चलती है जब इसके साथ एक और आता है। उसे इसका तुलसी और मसाला दोनों, कई जगह पे तुलसी बोला जाता है और कई जगह पे मसाला बोला जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ इसके साथ मिलता है तब इसका रियलिटी चेक होता है। देखो, इन सभी कोई का क्वालिटी कितना मस्त है, ऊपर से देखने में लग रहा है कि सही में बहुत ही अच्छा चीज़ होगा। फ्लेवर्ड पान मसाला भी लिखा हुआ है, और ये बाहर करके है, 20% एक्स्ट्रा भी इसमें मिल रहा है, ठीक है। और एक चीज़ जो मैंने अभी ध्यान दिया, वो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, खानदानी पान मसाला। ये जो बाहर है ये खानदानी है, ये चीज़ में यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये किस चीज़ का है, सिग्नेचर लिखा हुआ है, सिग्नेचर नाम है, ठीक है। तो ऐसे मैंने सजाया है इसे, इसके प्राइस वाइज। ये सभी जो तुम देख रहे हो ये 5 रुपये वाला है, 5 रुपये में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ठीक है।
और एक बिमल होता है, तो इस एरिया में बिमल जो है चलता नहीं है, जिसके कारण जो है वो मैंने यहाँ नहीं रखा। और भी कुछ होता होगा, ठीक है। तो ये सभी 5 रुपए का है, लेकिन ये जो है 10 रुपए का है। और एक और होता है, ये इसी में इसी कलर में होता है, उसे शायद रजनीगंधा बोलते हैं। वो 25 या 30 रुपए के करीब में आता है, ठीक है। तो ये सभी जो है गुटखा है। और एक नॉर्मल व्यक्ति जो है एक दिन में करीबन 4 गुटखा खाता ही खाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कंपलसरी है। और ये मैं सभी कोई के लिए नहीं कह रहा हूँ। जो लोग इसे एक बार खा लिए ना, वो दोबारा जो है इसे छोड़ ही नहीं सकते। ये एक तरीके का नशा टाइप में ही कह सकते हो, कि जिसने इसका स्वाद चख लिया वो कभी भूल ही नहीं सकता कि कैसे छोड़ा जाए। कैसा स्वाद था ये भूला ही नहीं सकता है, ठीक है। और अभी मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ा और बताता हूँ। देखो, जैसे अभी थोड़ा वेट करो। ऑल राइट, तो मैंने इस सभी कोई के साथ एक और मसाला मैंने डाल दिया है। अभी देखो क्या हो रहा है। ये पहले इसको साइड किए, इसको साइड किए, इसको साइड किए, इसको साइड किए, और फिर इसको भी साइड किए। अब देखो तीनों चारों पांचों पे जो है तुम्हें एक चीज कॉमन दिख रहा होगा। क्या कॉमन दिख रहा है? तो ये बीमारी जैसा कुछ दिखने को मिलेगा तुम्हें। पहले अगर मैं इसे हटा दूं, तुम्हें बहुत ही अच्छा शानदार इसका पैकेजिंग दिख रहा था। जो मेनली कंपनी जो है अपने एडवर्टाइजमेंट में दिखाती है, वो सभी इसी तरीके का जो है पेपर और पैकेजिंग के साथ दिखाती है। लेकिन ये जो है कभी नहीं दिखाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इसे खाने से होता है कैंसर। और अगर वो अपने गुटखे के साथ जो है मेंशन नहीं करेगी कि तंबाकू खाने से ये होता है वो होता है, ठीक है, तो उस पे हो सकता है केस, ठीक है। कि जिसके कारण जो है ये इसके लिए कंपलसरी हो जाता है कि ऐसे जो है वो अपने मसाले पे ही ब्रांडिंग और पैकेजिंग के ऊपर ही बता दे कि इसे खाने से जो है कैंसर हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टोबैको यूजर डाई यंगर। जो लोग तंबाकू खाते हैं वो बहुत ही जल्द मर जाते हैं, ये और यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ था वो मैंने तुम्हें बता दिया। ये चीज़ मेरे को लगा कि बताना चाहिए, तो मैंने ये तुम्हें दिखाया, ठीक है। तो अभी मैं कोई और चीज़ तुम्हें दिखाता हूँ। पहले मैं इसे हटा लेता हूँ। और भाई जो मैंने तुम्हें दिखाया पहले, कि इस बाहर पे जो है लिखा हुआ है खानदानी पान मसाला है। इसे खाने से खानदानी जो है बीमारी भी आ सकती है। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसे हटा लेता हूँ और तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब वो क्या है वो तुम्हें सामने ले आकर दिखाता हूँ। एक मिनट। देखो, ये चीज़ जो है नॉर्मल सिगरेट है। जो सिगरेट लोग पीते हैं ना, धुआं धुआं किए हुए रहते हैं फिल्म वगैरह में, या फिर आसपास में तुम्हारे देखने को मिलेगा। तो ये एक नॉर्मल सी जो है सिगरेट है, जो कुछ इस प्रकार से दिखता है। पता नहीं मैं इसे तुम्हें क्यों दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरे को मन है कि तुम्हें दिखाऊं, तो ये दिखा रहा हूँ। देखो, ये एक नॉर्मल सिगरेट है, जिसे अगर ऐसे पकड़ोगे तो तुम प्रोफेशनल लगोगे, और नहीं तो ऐसे करके भी पी सकते हो, ठीक है। और प्रोफेशनल वाले तो ऐसे पीते हैं, मैं कभी पिया नहीं हूँ और ना ही कभी पीऊँगा। मेरे घर में ये सब अलाउ नहीं है, नहीं चलता है, ठीक है। तो ये मैं केवल इस तरीके से दिखा रहा हूँ जो मैं देखा हूँ, और जो मेरे सामने जो है हुआ है वो मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो इसे मैं वापस रख देता हूँ। तो आखिर मैं जब इसे रखना ही चाहता था तो दिखाया ही क्यों? क्योंकि जो दूसरा चीज़ है वो तुम्हें थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग लगेगा। क्या? देखो, ये पहला जो है इसका छोटा वर्ज़न है, ठीक है? और ये जो आया ये इसका बड़ा वाला वर्ज़न आ गया। यानी ये जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ये तुम्हें इसी का डबल अमाउंट का है। ये 5 का है और ये 10 का है। और इसमें आखिर ऐसा क्या है जो ये 10 का मिला? क्या ये इसमें केवल साइज़ का अंतर है? नहीं, यहाँ पे बहुत ही मस्त टॉपिक और मस्त ही क्या बोलते हैं उसमें कॉन्सेप्ट है। ये जो सिगरेट तुम देख रहे हो, ये नॉर्मल जो व्यक्ति पीता है, अगर इसे पीता है ना, तो वो इससे स्वाद ले सकता है, ठीक है। तो आखिर इसमें क्या ही अलग हुआ? तो यहाँ पे अलग चीज़ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या है। यहाँ पे क्या लिख रहा है? आइस रस।
जब तुम इसे यहाँ पे प्रेस करोगे, इसे ऐसे ऐसे मसलोगे ना, इसे दबाओगे, तो जो भी इसमें सुगंध आएगा, इसके अंदर का जो धुआं होगा, उसका जो फ्लेवर है वो चेंज हो जाएगा। ये जो है इसका ऑफिशियल ब्रांडिंग है। देखो यहाँ पे तुम्हें अगर मैं इसके रैपिंग पे भी दिखा दूँ, तो लिखा है प्रेस बर्स्ट और स्विच टेस्ट। इसका मतलब हुआ कि जब हम लोग जलाएंगे इसे, ठीक है, उससे पहले अगर इसे दबा देते हैं, तो स्वाद जो पहले आ रहा होगा वो चेंज हो जाएगा। ये चीज़ जो है इस सिगरेट में तुम्हें देखने को मिलेगा। तो ये जो है एक अलग ही चीज़ हो गया कि एक साथ दो फ्लेवर तुम टेस्ट कर रहे हो। तो ऐसे जो है इस नॉर्मल से ज़्यादा बिक्री इसका होना चाहिए था, लेकिन इसका कस्टमर जो है कम है। बेशक इसमें टेस्ट ज़्यादा है, लेकिन तंबाकू की संख्या ज़्यादा होने के कारण जो है ये मेरे को दिखाना नहीं चाहिए, ऐसे ब्लॉग जो है ख़राब हो जाएगा, तो मैं इसे तोप देता हूँ, ठीक है। चूँकि इसमें ज़्यादा तंबाकू मिला है अपने फ्लेवर को चेंज करने के अनुसार, तो इससे ज़्यादा, इससे 4 गुना ज़्यादा तुम्हें हानि करेगा ये वाला माल, ठीक है। तो ये जो है नॉर्मल चीज़ है दुकानदारों के लिए। अगर दुकानदार ये सभी चीज़ें नहीं रखे, तो उसके दुकान पे जो है जल्दी बाकी ग्राहक जो है आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं नोटिस किया इन कुछ दिनों में, जो मेरे को लगा बताना चाहिए, तो मैंने एज ए शॉपकीपर मैंने तुम्हें बता दिया। और भाइयों, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि ये लोग 5 और 10 रुपए में ही आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने 100 रुपया 500 रुपये में लेकर जाकर इसका जो है वो पूरा बंडल वगैरह ले लिया। भाइयों, जितना तुम सोच सकते हो ना, उससे ज़्यादा महंगा ये लोग बिकता है, ठीक है। अगर तुम्हें मैंने राजनिवास दिखाया, राजनिवास का अगर तुम ऑफिशियल जाकर रेट पूछोगे ना, तो कोई नहीं बताएगा कि इतना उतना है, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अपना जो है रिटेलर है, अपना जो भी कॉन्टेक्ट होता है वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से होता है। तो राजनिवास का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, हम लोग वहाँ से माल उठाते हैं। तो उसका जो है एक भांगे में जो है 4 पैकेट होते हैं, 4 थैले होते हैं, और उसके अंदर जो है 52 पैकेट्स होते हैं राजनिवास के, ठीक है। और वो छोटे पैकेट में जो है 52 फिर से सिंगल सिंगल 5 रुपए वाला जो है राजनिवास होता है, ठीक है। ऐसा ही बाकी गुटखे के साथ भी होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक भांगा लेने पे 4 उसमें मिलेगा पहले थैला, और थैले के अंदर जो है एक सिंगल पीस जो है, सॉरी पहले, और एक थैले में जो है 52 पैकेट्स होंगे, ठीक है। पैकेट्स इन सेंस मैं तुम्हें दिखाता हूँ पैकेट कैसा होता है, ठीक है। तो उस पैकेट के अंदर जो है फिर 52 छोटे छोटे जो राजनिवास सिंगल पीस मैंने दिखाया वैसे होंगे, ठीक है। तो अब तुम्हारे ऊपर है कि इसे कैलकुलेट कर लो कि कितना एक थैले पे पड़ रहा है, और कितने रुपए में उसमें फायदा हुआ, कितना घाटा हुआ, ये तुम अब खुद से निकाल लो, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि एक भांगा में जो है उतना सारे माल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मैं बताता हूँ कि कितने का पड़ता है। भाइयों, एक बार जो है तुमने अगर भांगा ले लिया, तो वो तुम्हें करीबन 30,000 रुपये का पड़ता है। अब तुम समझ लो कि जब 30,000 का माल आएगा, और हमारे यहाँ जो है 14 दिन जो है काफ़ी है उस चीज़ को ख़त्म होने में। अब तुम सोच सकते हो कि गुटखे का कितना मांग है, कितनी उसकी डिमांडिंग है, कि एक थैला में जो है 4 थैले होते हैं, और उन 4 में जो है 52 पैकेट्स होते हैं, और उस एक सिंगल पैकेट में जो है 52 पीसेस होती है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि कितना लंबा चला गया ये, और कितनी ज़्यादा इसकी मार्केटिंग है कि इतना ज़्यादा माल जो है केवल 14 दिनों में जो है बिक जा रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अलग बात हो गई गुटखे वगैरह को लेकर। अब थोड़ी अच्छी भी चीज़ें अगर मेरे को कुछ दिखती है, तो वो मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी मैं इधर घूम रहा था, तो मैंने कुछ बातें नोटिस की, और मेरे को लगा कि पहले मैंने ये चीज़ नहीं बता रखी है, तो वो उससे मैं बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल गुटखा का ही सेलिंग जो है इस एरिया में ज़्यादा होता है। इस एरिया में जो है तुम्हारा बिस्किट वगैरह का भी ज़्यादा सेलिंग होती है। जैसा कि पार्ले जी के बारे में कहा जाता है कि 1 सेकेंड में जो है तुम जितनी बातें करोगी उससे ज़्यादा जो है उसके पैकेट खुल चुके होंगे। 1 सेकेंड में जो है 10 पैकेट खुलते हैं, ऐसा मतलब कहा जाता है। अब उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन यहाँ जो है वो चीज़ तुम्हें ज़्यादा देखने को मिलेगी। शहरों में तो जो है पार्ले जी की मेरे ख्याल से कम होती होगी सेलिंग, लेकिन जितने भी तुम्हारे ये रूरल एरियाज हैं
उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा सेलिंग होती है पार्ले जी की। अगर तुम देखोगे तुम जैसा मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया होगा, पता नहीं तुमने गौर किया कि नहीं, जो बिस्किट का पैकेट आता है अपना, कार्टून ही कार्टून आता है, ठीक है। और एक बार में जो है 20-20 कार्टून जो है केवल बिस्किट, एक प्रकार की बिस्किट का ही आता है। अब तुम सोच सकते हो कि जब इतना बड़ा मतलब दुकान है तो कितने आइटम्स रखने पड़ेंगे, कितने टाइप के जो है बिस्किट रखना पड़ेगा तब जाके दुकान सही चलेगा। तो उस अनुसार जो है तुम अंदाजा भी लगा सकते हो कि कितने कार्टून जो है अपने यहाँ आता है। और ये तो हो गई सिंपल एक छोटे मोटे रिटेलर की। अब तुम इससे अंदाजा लगाओ कि जब 20-25 कार्टून जो है केवल एक रिटेलर ले रहा है, तो मोतिहारी में और छावड़ा में ऐसे कैसे, ऐसे कितने जगह होंगे और कितने जो है ऐसे दुकानदार होंगे जो इस तरीके का माल लेता होगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है तुम्हारा वो कितना मंगाता होगा, तुम खुद कैलकुलेट कर लो। और ये तो हो गई बिस्किट वगैरह के बारे में। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि पता नहीं तुम्हें मैंने पहले बताया होगा कि नहीं, मेरा जो गांव है उसका नाम मैंने रिवील नहीं किया है, और ना ही मैंने अपने दुकान का जो लोकेशन है उसे रिवील किया है। तो पहले मैं दुकान का लोकेशन को रिवील कर देता हूँ। ये जो है मेरा दुकान छावड़ादानो जो मेन टाउन है, जो छावड़ादानो जगह है, वहाँ से अगर तुम ईस्ट के साइड में जो है जाते रहोगे करीबन 2 किलोमीटर आगे, तो जो है मेरा मेन रोड में जो है दुकान है। और रास्ते से गुजरते हुए ही तुम मेरे को दुकान में कभी देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई अपने दुकान की लोकेशन। अगर इसी रूट से जो है तुम और आगे बढ़ोगे तो अपना गांव बहुत ही जल्द जो है, ये रहा अपना दुकान। और यहाँ जो है एक रोड जाएगा, जहाँ से तुम एंट्री लेते हो तो डायरेक्ट, मैंने पिछले कुछ व्लॉग में दिखा रखा होगा, तो तुम डायरेक्ट मेरे कॉलेज पहुँचोगे और कॉलेज वाले रास्ते से डायरेक्ट जाते जाओगे, जिधर रोड घूमेगा उधर जाते रहोगे। तो तुम्हें अपने आप समझ में आएगा कि अभी हम बीच जो है गांव में आ चुके हैं। तो वो जगह अगर तुमने मेरा पिछला ब्लॉग देख रहा होगा तो वो तुम पहचान सकते हो। तुम्हें मैंने अपने घर पहुंचा दिया, लेकिन अभी तक मैंने अपना गांव का नाम नहीं बताया। ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन बात ऐसी है कि गांव का नाम ही ऐसा है कि तुम भी सोचोगे तो थोड़ा बहुत हंसी तो आएगी ही कि कैसा नाम है ये वो दिस दैट। एक ना एक बार तो तुम्हारे भी मन में ऐसा बात घूमेगा ही। इसलिए जो है पहले बताने में भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या ही मैं बताऊं, और इस वीडियो को पता नहीं कितने लोग देख रहे होंगे। तो इसलिए कहते हैं कि छोड़ दो, नहीं बताता हूँ। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने इतना बात बता दिया कि छावड़ादानो से 2 किलोमीटर आगे बढ़ोगे तो मेरा दुकान आ जाएगा, तो इसमें बताने में क्या ही हर्ज है कि गांव कौन सा है। जब तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे, मेरी दुकान तक जब तुम पहुँच जाओगे, तो रास्ते तो तुम्हें ऑलरेडी मैंने बता दिया, तो तुम आसानी से वहाँ पे भी पहुँच जाओगे। और तुम्हें आखिरकार मालूम चल ही जाएगा कि कौन सा गांव है, कौन सा जगह है। तो मैं इसे इतना मिस्टीरियस क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जो गांव का नाम है मेरा, हाँ, क्या मैं बता दूं क्या, बता दूं। तो मेरे गांव का नाम है लतीहनवा। देखो लतीहनवा नाम सुनते ही कुछ ऐसा तो तुम्हारे मन में भी चला होगा कि किस वजह से इसका नाम जो है लतीहनवा पड़ा। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो इसका नाम जो है इस वजह से पड़ा क्योंकि गांव में जो है आलू की खेती बहुत ही ज़्यादा होती है। और जब वो खेती होती है तो लती जो है ज़्यादा मतलब होता है आलू के खेत में, ठीक है। तो आई थिंक इसी वजह से तो पड़ा है, और ज़्यादातर लोग भी यही तुम्हें एक्सप्लेनेशन देंगे अपने गांव का नाम क्यों पड़ा, तो इस वजह से। तो मैं तो ज़्यादा समय रहा नहीं, तो इस वजह से मेरे को उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है गांव का नाम बोलने और बताने से। लेकिन यहाँ के लोग जो है यूज टू हो चुके हैं इस नामों से, उन्हें जो है बताने में कोई दिक्कत नहीं होती। और आसपास के लोग तो सभी कोई जानते ही हैं कि ये गांव है, तो उन्हें कोई और दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन मेरे को थोड़ा बहुत तो हो रहा है कि इतने लोग जो है देखेंगे तो उनके मन में क्या ही मतलब, अगर कभी मिल भी गया तो कहीं ये ब्लॉग ना देख रखा हो उन्होंने, ये एक अजीब सा बात हो जाता है, ठीक है। और दुकान के बारे में भी मैंने क्लियरली नहीं बताया। जो दुकान है मेरा वो भिलवा चौक पे है, ठीक है। मेरे गांव से अगर तुमने मेरा पिछला वीडियो देख रखा होगा तो मैंने बताया था कि मेरा गांव जो है करीबन 5-6 गांवों से कनेक्टेड है। उनमें से एक गांव जो है भिलवा है। तो अपना गांव अगर मान लेते हैं यहाँ है तो भिलवा यहाँ है।
और अपना दुकान जो है बिल्कुल बीच में है। अगर मैं उसे दिखाऊं तो बात जो है यहाँ पे गड़बड़ा सकता है। इसलिए थोड़ा सा तुम भावनाओं को समझो। तो ये जो है अपने गांव का और दुकान के बीच का कुछ रिलेशन है। तो इस तरीके से जो है मैंने तुम्हें अपने गांव के बारे में, दुकान के बारे में बता रखा है। तो मैं जो मेन बात बता रहा था वो मैंने अभी तक नहीं बताया है। क्या? तो अपना अपना जो गांव है, यहाँ से करीबन 7 किलोमीटर दूर, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना है। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर कोई जो है शहर नहीं है, ना कोई दूसरा स्टेट है। डायरेक्ट भाई कंट्री है। तुम समझ रहे हो? यहाँ से करीबन 7 किलोमीटर दूर डायरेक्ट दूसरा कंट्री आ जाता है। तो अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा सीन होगा इधर के आसपास का। तो जो कंट्री है हमारे गांव से 7 किलोमीटर दूर है। नेपाल नाम है उसका। तो इसे इस तरीके से समझ सकते हो कि हमारा जो गांव है वो बिल्कुल बॉर्डर पे ही है। अगर तुम्हें मैं एज ए नॉर्मल डेज की बात बताऊं तो जितने भी यहाँ के लेबर वगैरह होते हैं जिन्होंने ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ होता है, वो जब घर आते हैं तो करीबन खाना वाना खाने के बाद जो है डायरेक्ट नेपाल चले जाते हैं। और वो क्यों जाते हैं तुम शायद अंदाजा लगा भी चुके होगे। देखो, हार्ड वर्क करने वाले को जो है एक पौवा तो चाहिए ही होता है। पता नहीं तुम पौवा से समझ रहे हो कि नहीं, लेकिन जो देख रहा है इस वीडियो को वो पक्का समझ गया होगा। तो हाँ, जो है वहाँ पे शराब जो है अलाउ है, कोई भी बैंड वगैरह नहीं है। तो लोग जो है इंडिया से जो है वहाँ बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं और अपना रात भर पीते होते हैं, सुबह में निकल आते हैं और वापस अपना इंडिया। तो ऐसा कुछ सीन होता है अपने गांव से, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। ठीक है। और अगल बगल का तो जब उधर से आते हैं तो इधर एक बारे वाला जो गाड़ी होती है पुलिस की, वो जो है उसे पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे के जो मतलब बड़े लोग हैं, वो उनसे जो जो भी दारू मतलब शराब वगैरह पीते हैं, वो अच्छा कनेक्शन बना के रखे हैं यहाँ के बड़े बड़े लोगों से। तो अलाउ कर देते हैं, जाओ पी कर आओ, ये वो दिस दैट। कोई टोकता वोकता नहीं है। तो सब कोई जानता है कि हाँ भाई नेपाल के बॉर्डर पे ही है, तो जिसे पीना होता है वो पी के आ जाता है। और ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि फूक मारो और तुम्हें धर लेंगे। सब जानता है भाई नेपाल बगल में ही है, तो नेपाल में अलाउ है ही, तो आदमी खाने पीने वाला है तो खा के पी के तो आएगा ही। तो इस तरीके से जो है। और दूसरी बात जो यहाँ पे हो जाती है कि ड्रिंक एंड ड्राइव वाली केस का सिस्टम ही खत्म है। क्यों? क्योंकि जो भी लोग ये सभी पीते हैं ना, डायरेक्ट साइकिल लेकर अपना जाते हैं। तो साइकिल लेकर जाएंगे तो उसमें क्या ही चालान भरना पड़ेगा। हाँ, तो वो जो है एक अलग बात हो जाती है। ठीक है। तो ये बात पता नहीं तुम्हें मालूम थी या नहीं थी। अपना जो गांव है 7 किलोमीटर दूर दूसरे देश से कनेक्टेड है। और नेपाल एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे जो है इंडियंस के लिए ना वीज़ा लगता है ना पासपोर्ट लगता है, कुछ नहीं। बाई रूट जाते हो तो जितने समय चाहो उतने समय तक वहाँ पे रुक सकते हो, अपना बिजनेस वगैरह वहाँ पे खड़ा कर सकते हो। अगर तुमने मेरा पिछला वीडियो देख रखा होगा तो मैं बताया था कि मेरे अंकल जो है वो नेपाल में ही बिजनेस करते हैं। अभी मेरे को क्लियरली तो पता नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि वो जो है जितने भी कूलर, फ्रिज, टीवी वगैरह है, ई वेस्ट समझ सकते हो। जो सेकेंड हैंड वगैरह होता है उस तरीके के काम में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब सेकेंड हैंड जितने भी चीज़ें कबाड़ के रूप में आती है वो इनके पास ही आती है। ठीक है। तो एक तरीके से वहाँ पे इनका गैरेज टाइप में है। ठीक है। तो वो वहाँ पे चलाते हैं नेपाल में। तो कभी समय मिला, ऐसा मौका मिल गया मेरे को कि घूमना है, तो सबसे पहला कंट्री जो होगा मेरा वो नेपाल होगा। तो ऐसा तुम लोग चाहोगे कि मैं घूमता रहूं और तुम्हें और भी वीडियोस और भी कंटेंट दूं, तो तुम जो है मेरे को सपोर्ट कर सकते हो। और मैं तुम्हें जो है अलग अलग कंट्रीज भी घुमा सकता हूँ। ठीक है। देखो, मेरा पैशन ही है ट्रैवलिंग करना। लेकिन चूंकि मेरा 12th है और बोर्ड्स है, फैमिली का प्रेशर है कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब जो है होनी ही चाहिए। ऐसा तो मैं नहीं कह रहा कि जो गवर्नमेंट जॉब जो है मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि पूरा रिटायरमेंट तक उसे करूँगा, या फिर जो है मैं गवर्नमेंट जॉब लूंगा ही लूंगा। दूसरे सोर्स ऑफ इनकम जब मैं डेवलप कर लूंगा तो मेरे को गवर्नमेंट जॉब की क्या ही ज़रूरत पड़ेगी। और जो मेरा पैशन होगा उसे मैं फॉलो करूंगा।
और तुम्हें मेरे साथ घुमाऊंगा देश दुनिया और दूसरे जगह हो। मेरा मेन जो काम है वो अभी पढ़ना है और अपने फैमिली पे बोझ नहीं बनना है, तो इसलिए जो है तुम मेरे को सपोर्ट कर सकते हो। तो देखते हैं कि मैं कितना आगे जाता हूँ। अगर मैं आगे बढ़ा तो पक्का जो है मेरा पहला काम ही रहेगा देश दुनिया और विदेश को घूमना। तो अभी देखते हैं कि अगला क्या सीन होता है जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। फिलहाल वीडियो में बने रहो। अब तुम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अपन लोग नेपाल से कितने करीब हैं। कि पापा जी का पहले जो है एयरटेल का सिम हुआ करता था पहले, क्या अभी भी है। तो पहले छोटा फ़ोन था ना, तो उसमें जो है नेपाली सिम का टावर पकड़ लेता था। अब तुम ये समझो कि कितना नज़दीक हैं हम लोग, कि जो अपना इंडियन सिम है वो नेपाली का टावर पकड़ ले रहा है। तो ये जो एयरटेल कहता है कि इतने सारे कंट्रीज़ में जो है अपना टावर है, ये गलत नहीं कहता है, बहुत ही सही बात बोलता है। एयरटेल का बहुत सारे जगहों पे जो है ऐसा टावर है, सिम सिस्टम है, ठीक है। तो ये जो है मैंने मेरे आँख के सामने की बात है कि नेपाली टावर जो है फ़ोन में पकड़ लेता था। तो ऐसा एक इंसिडेंट मेरे को याद आया जो मुझे लगा बताना चाहिए, तो मैंने बता दिया। अभी भाइयों कोई कुछ लड़कियां आई थी गवर्नमेंट स्कूल की, जिन्हें जो है तेल चाहिए था धारा का। तो उन्हें जो है मैंने उस रेट पे दिया जिस रेट में मैंने सुबह से ही बेचा है। तो एक का जो है थोड़ा सा ये है, ठीक है, छोटा सा दुकान है। तो उसने जो है जब मैंने उसे रेट बताया, तो वो जो है बिल्कुल ये ऐसा मतलब दूसरे को किसी को दिखाने के लिए जो है, मतलब उसके साथ जितने भी लड़कियां थी उसे दिखाने के लिए ऐसा रिएक्शन दिया कि बाप रे महंगा है, ये है वो है, ठीक है। तो अगर मैं सही बताऊँ ना, तो जितना रेट अभी चल रहा है उसके अनुसार जो है मैंने सही रेट दिया था। और वो जो है छोटा सा दुकान है, उसका ज़्यादा कुछ ऐसा सेलिंग होता नहीं है गांव में 1 लीटर का, तो उसे मालूम पता नहीं है कि नहीं अभी का जो रेट है वो महंगा चल रहा है। तो उसने जो है वो कह रही है कि इतना में बिकता है, ये है वो है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि उसका जो दुकान है वो अपने घर के अगल बगल का ही है, लेकिन थोड़ा सा वो चलता है अपने बीच में। ऐसा बिल्कुल ऐसा सीन रहता है, मतलब उसके बात में और अपने बात में जो है कभी बात पड़ता ही नहीं है। इस तरीके से जो है जब वो लड़की ये सब आई तो उसे मन में तो ऐसा लगा होगा कि मेरे पास आना चाहिए था, मेरे दुकान में लेना चाहिए ये वो। लेकिन अपना जो रेट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मार्केट वाइज है, तो जितने भी लोग होते हैं वो अपने थ्रू ही जाते हैं। तो इस तरीके से एक तरीके से कह सकते हो कि अभी जो है थोड़ा सा ये हुआ है। तो अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। फिलहाल वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। इस बार जो है मैं ऑल राइट दोस्तों नहीं बोलने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे साथ हो गई है ट्रेजिडी। कैसी ट्रेजिडी? तो कुछ समय पहले जो है, अभी तो फिलहाल 3 बजने को है, ठीक है। लेकिन करीबन आधे घंटे पहले जो है मैं ऐसे ही घूम रहा था और रैक को सैयार रहा था, उसमें सामान को जो है सेटिंग कर रहा था। तो मुझे एक रैक पे जो है बहुत सारी चींटियाँ जाती हुई दिखी। तो मैंने सोचा कि वो फूंक मार देता हूँ, उड़ जाएंगी इधर उधर, मतलब चली जाएंगी। चींटी जो है रैक पे रहते हुए अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे ही मैंने फूंक मारा, तो जो चींटी है वो मेरे फूंक से उड़ गए, ठीक है। और जैसे ही इस रैक से उस रैक टकराया, मेरा हवा वापस से जो है मेरे ही माथे पे आ गया, मतलब मेरे ही चेहरे पे आ गया, ठीक है। तो वो चींटी जो है उसी हवा के साथ उड़ते हुए डायरेक्ट मेरे इन पूरे चेहरे पे जो है आकर बैठ गए। अब जो है पूरा जो है चींटी काटने लगा, और ये मैंने अभी अभी ऐसे ऐसे मतलब हटाना चालू ही किया था, तब तक ये जो है यहाँ पूरा लाल लाल कर दिया था। और अभी पता नहीं आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, ये पूरा जो है मेरा अभी फूल चुका है, सूजन पड़ गया है, ठीक है। और एक तो यहाँ आँख के बिल्कुल नीचे ये पुपली पे जो है काट कर पूरा मतलब चकटा जो होता है वो फुला दिया था। और कुछ कान पे भी काटा, तो उस समय से जो है ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एसिटिक एसिड अचानक से जो है मेरे चेहरे पे, और पूरा एक साइड का चेहरा जो है इतना दूर पूरा, अगर थोड़ा भी और लेट करता तो पूरा जो है ये पूरा लाल हो गया रहता। और भी ज़्यादा समय लगता है इसको कम होने में, ठीक है। अभी तो खैर आधे घंटे पहले तक मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया था क्योंकि एक ग्राहक आ चुका था, तो उसे मैंने सामान दिया किसी तरीके से। और यहाँ अभी भी हाथ थोड़ा फैला रहा हूँ ना, तो इटचिंग तो हो ही रही है, खुजली जैसा तो हो ही रहा है। ये पूरा जो है फूल कर लाल हो गया है, पता नहीं आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा। यहाँ पे हल्का उठा हुआ आपको स्किन भी दिखेगा। और ये एक तरीके से सूजन टाइप में हो गया है, ठीक है।
जब एक साथ इतनी सारी चींटियां आपको काटेगी तो कैसा महसूस होगा, वो मेरे से अच्छा कोई नहीं जान सकता। भाइयों, मैं तुम्हें चींटियों का भी ये दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ स्क्रीन पे तुम्हें देखने को मिल जाएगी कि कितनी सारी चींटियां थी। और मैं जब उसे फूंक मारा तो उड़ तो गई, लेकिन वापस से मेरे ही चेहरे पे आ गया। और मेरे चेहरे का हालत क्या किया है ये शायद स्क्रीन पे आपको समझ में नहीं आएगा, मेरा दर्द आपको महसूस नहीं होगा। और एक बात कि मैं उस समय वीडियो क्यों नहीं बना पाया, तो मैं इस कारण से नहीं बना पाया। पता नहीं आपको सही से दिखेगा नहीं दिखेगा, आपको मैं अच्छे क्वालिटी के लिए और भी अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखो, क्या दिख रहा है आपको? अब दिख रहा होगा। ये पूरा जो है ये ग्राहक, जैसे मैंने कहा ना कि उस समय आधे घंटे पहले एक ग्राहक आ गया था, तो उसने जो है केवल इतने सारे जो है क्वाइंस दिए हैं। और इन्हीं को गिनने में जो है करीबन आधे घंटे से ज़्यादा मेरे को लग गया है। और जिसके कारण मैंने वीडियो नहीं बनाया। दो तीन ग्राहक और आ गए थे, जिसके कारण और भी जल्दी जो है मैं वीडियो को नहीं बना पाया। ठीक है, तो ये सीन है अभी तक। और मेरे फ़ोन के साथ जो है दिक्कत ये हो गई है कि बैटरी भी बहुत जल्द समाप्त होने वाली है, करीबन 4% को होने को है। ऐसा नहीं है कि बैटरी मेरा बहुत ही कम चलता है। अगर मैं आपको बताऊं तो कैमरे से ज़्यादा जो है मेरे फ़ोन का बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया है। कैमरे की क्वालिटी पता नहीं इस समय आपको कैसी दिख रही होगी, लेकिन बैटरी के मामले में बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। करीबन 6 बजे मेरा बैटरी बैकअप जो था 50% था, और अभी 3 बजने को है और बैटरी जो है मेरा 4% बचा हुआ है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना बढ़िया बैटरी होगा। ऑलराइट दोस्तों, तो सारे कॉइन्स को जो है मैंने पेपर में अलग अलग करके रैपिंग कर दिया है, ताकि जो है अगर मैं इनसे कुछ सौदा लेने भी जाऊं तो आसानी से जो है 100 का मैं कहकर आराम से इसे ले सकूं। लेकिन क्या होता है कि जितने भी बड़े गद्दी वाले लोग होते हैं, जितने भी, अगर तुम सोचोगे कि इन सभी कॉइन को जाकर और मैं बिस्कुट का पेटी या फिर ज़रूरत का जो भी सामान है वो ले लूं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जितने भी मतलब बड़े बड़े दुकानदार हैं वो तो और भी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर तुम ऐसा ऐसा दोगे तो और भी तो तुम्हारे जैसा दुकानदार है, अगर वो लोग भी ऐसे ही पहुंच गए सामान लेने, तो भाई उनका तो हो गया। वो तो किलो पर जो है इन क्वाइंस को बेचेंगे। तो इस वजह से जो है वो लोग नहीं लेते हैं। बाकी छोटे दुकानदार तो खुद जब चॉकलेट वगैरह बेचते हैं तो उनके पास इतना ज़्यादा क्वाइन हो जाता है कि खुद से ही परेशान रहता है। तो आखिर इन पैसों को खपाया कहाँ जाता है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। जितने भी दार हैं जिनके पास ज़्यादा क्वाइंस हो जाते हैं, या तो वो लोग अपने बैंक में जाकर इन कॉइन्स को जो है नोट में बदल लेते हैं। बैंक में जाकर जब तुम इन कॉइन्स को जो है जमा कराओगे तो ये जो है 100 की जगह 110 रुपये में तुम्हारा बदलेगा। देख रहे हो, पूरी तरीके से जो है प्रोफेशनली मैंने इसे रैप किया है। ऐसे जो है रैप करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है इसे सीखने में। ये करीबन मैं 3-4 बार आया हूँ ना, फिर भी मेरे को प्रॉपर बनाने नहीं आ रहा है। देख रहे हो इधर से ये इस तरीके से हो जा रहा है, फिर भी इस तरीके से कह सकते हो कि काम चलाऊ जो है मैंने बना लिया है। ठीक है, ऑल राइट दोस्तों, तो अभी मेरे को अपने दुकान में रहते हुए करीबन 10 घंटे से ऊपर हो गया, और मैंने अभी तक तुम्हें अपने दुकान के सौदे में से कुछ भी खाते हुए नहीं दिखाया है। तो अब जो है मैं यहाँ से कुछ लेने वाला हूँ। वैसे मैं चाहता तो खा सकता था, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि खाना अलाउ नहीं है दुकान में या फिर नहीं खा सकते। वो अलग बात है कि पापा जी के रहने पे जो है मैं इधर उधर नहीं करता हूँ, ना ही मैं खाता हूँ। ये सभी जो बकैती है वो मैं अकेले रहने पे ही करता हूँ। तो अभी मैं जो है कुछ चटपटे टाइप में कुछ खाने वाला हूँ। तो एक तो मैं यहाँ से ये चिप्स ले ले रहा हूँ, दूसरा ये पालक पनीर करके है, बहुत ही मस्त लगता है, तो एक मैं इसमें से ले लूँगा। और दूसरा देखते हैं कि क्या ले सकते हैं। ये कुछ कुछ की तरह जो है दूसरे ब्रांड का है, ये भी अच्छा लगता है, तो एक ये रख लूँगा। और कुरकुरे जो है वो भी है मेरे पास, लेकिन ये जो है ज़्यादा अमाउंट में रहता है और अच्छा भी ये भी लगता है, तो एक इसमें से भी मैं ट्राई करने वाला हूँ। और अगर बात की जाए इस साइड से, तो मूंग दाल भुजिया तो मैं अभी नहीं खाऊंगा, क्योंकि उतना ही बहुत हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर मुझे और कुछ खाना होगा तो
पहला तो ये एक गोगली खा लूँगा और दूसरा कोई क्रीम वगैरह बिस्किट में से देखकर खा लूँगा। ये इधर जो है क्रेजी ब्लैक करके बिस्किट चलता है, वो बहुत ही हार्ड जो है चलता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी बिक्री है। तो एक ये भी ट्राई करूँगा कि कैसा लगता है। फिलहाल मैं इन सभी को एक जगह इकट्ठा करता हूँ और उसके बाद धीरे धीरे उन्हें भी खाता हूँ। ऑल राइट दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने कुछ स्नैक्स जो है जमा कर लिया है, जो मैं एक एक करके ट्राई करने वाला हूँ कि वो कैसा लगता है। यहाँ पे ये जो बिस्किट है ये ओरियो की तरह बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, ये बहुत ही ज़्यादा बिकता है। जैसे मोतिहारी में ओरियो वगैरह है ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके का टू कॉपी है ये बिस्किट। और गुगली के बारे में पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं, ये बीच में बहुत ही ज़्यादा चला था, चाहे मोतिहारी हो या फिर देश के कोई भी कोना हो। इसमें जो है हल्का ऊपर से चीनी जो है वो डाला हुआ रहता है, जिससे ये बिस्किट अच्छा हो जाता है खाने में। तो अभी मैं धीरे धीरे इन्हें ट्राई करता हूँ कैसा है इसका टेस्ट और कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है इन सभी को ही के साथ। ये तो मैं पहले भी खा रखा हूँ और ये खा रखा हूँ, और ये पता नहीं कैसा लगेगा, और ये भी मैंने ट्राई नहीं किया है। तो ये दो चीज़ें मैं ट्राई नहीं किया हूँ और ये तो खा रखा हूँ, ये और इसे मैं खाने वाला हूँ। तो देखते हैं कि ऐसा क्या ही खास है जो इतना ज़्यादा ये लोग बिकता है यहाँ पे। ये सभी जो है करीबन 30 रुपए का आइटम हो गया। इन सभी को मैं अभी ट्राई करने वाला हूँ। ये मैं इसलिए फाड़ दिया हूँ ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि केवल वीडियो के लिए मैंने इन सभी को रखा। अभी मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ। ऑल राइट दोस्तों, इन सभी को का टेस्ट तो बढ़िया है, आइडियल कह सकते हो, जैसा नॉर्मल होना चाहिए किसी स्नैक का वैसा ही है। और इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। पूरा वीडियो तो मैं बना नहीं पाया, कारण सिंपल सा है। पिछला वीडियो जो है लंबा बन गया था और ये वाला वीडियो के लिए स्टोरेज इस फ़ोन में नहीं है। मोतिहारी जब चलूँगा तो दूसरे फ़ोन से तुम्हें और भी बेटर क्वालिटी और बढ़िया स्टोरेज के साथ बढ़िया क्वालिटी तुम्हें निकाल कर दूंगा। अभी तो फ़िलहाल इन सभी को मैं इंजॉय करता हूँ और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जाते जाते जो है तुम लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ मैं, कि अगर मुझे नेक्स्ट ब्लॉग बनाना है तो पिछली ब्लॉग के वीडियोस के जितने भी क्लिप हैं उन सभी को मुझे डिलीट करना पड़ता है। फ़ोन मेरा रेडमी का है और इसमें दो वेरिएंट आते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सबसे कमज़ोर मेरा फ़ोन है। तो तुम गेस करके बताओ कि ये फ़ोन कितने वेरिएंट वाला है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ऑल राइट दोस्तों, तो वीडियो तो मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा और बैटरी ड्रेन भी मेरा 3% हो गया है। पता नहीं ये बैटरी इस वीडियो के बाद ही शायद बंद हो जाए। तो मैं इस वीडियो को इस नोट पे ख़त्म करना चाहूँगा कि अभी बज रहे हैं 4, और मैं 4 बजे के साथ ही करीबन 12 से 14 हज़ार के बीच में मैंने सेलिंग कर दी है। तो इससे जो है अगर तुम्हें प्रॉफिट और लॉस का अंदाज़ा लगाना हो तो इस तरीके से लगा सकते हो कि मैंने जो है केवल दुकानदार को ही 7-8 हज़ार का दिया है सामान, तो उसमें जो है मैंने 1-2 रुपया ही केवल कमाया है हर आइटम पे। तो ऐसे 12-13 आइटम है, तो केवल अगर मोटा मोटी भी देखोगे तो करीबन एक व्यापार को करने में मैंने 100 रुपये का ही प्रॉफिट बनाया है। अगर मैं तुम्हें ओवरऑल बताऊं तो हो सकता है कि कहीं मैंने अपने द्वारा जो है 1 या 2 हज़ार तक का इनकम अभी तक बनाया होगा। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितना हुआ है, लेकिन अब जो है सो है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और पिछले वीडियोस नहीं देखे हो मेरे साथ आखिर क्या क्या होता है इन बीते कल में, तो तुम उन्हें भी जाकर देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।